अस्सलाम वालेकुम। PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक यहाँ हम खबरों पर। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने लाहौर प्रेस क्लब के नौ मुंतखब अरकान को मुबारकबाद देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया है कि नौ मुंतखब अरकान मुल्क में इजहार राय की आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने लाहौर प्रेस क्लब के नौ मुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी है। नौ मुंतखब सदर अरशद अंसारी, सेक्रेटरी अफजाल तालिब समेत तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारों के नाम तहनीती पैगाम में उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि नौ मुंतखब अरकान मुल्क में इजहार राय की आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए अपना अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने नौ मुंतखब सदर से कहा कि वो लाहौर प्रेस क्लब में कश्मीर डेस्क कायम करें ताकि प्रेस क्लब के जरिए मसला कश्मीर को दुनिया भर में उजागर करने के लिए इब्लागी महाज पर काम किया जाए। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि नौ मुंतखब अरकान सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे, जिससे इनके मसाइल हल होंगे और वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का नए साल की आमद पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाला साल सबके लिए खुशियों भरा होगा। नया साल अमन और खुशहाली और तरक्की का साल होगा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने नए साल की आमद के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि नए साल 2025 की आमद पर पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह करे इस साल वतन अजीज़ के खिलाफ बरसरे पैगार दाखिली और खारजी कुव्वतों को इबरतनाक शिकस्त हो। दुआ गो हूँ कि आमदा साल मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से दहशत गर्दी का नासूर हमेशा के लिए खत्म हो। उन्होंने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हमारे दिल धड़कते हैं। दुआ है कि आमदा साल मकबूजा जम्मू कश्मीर में जदोजहद आज़ादी की तकमील का साल हो। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए अनगिनत कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मुसल्लह अफ़वाज की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कुर्बानियों को भी खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह करे आमदा साल मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान को वतन दुश्मनों पर मुकम्मल गलबा नसीब हो। उम्मीद है इस साल मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों की नाजायज भारतीय कब्जे के खिलाफ जदोजहद पाया तकमील को पहुंचे। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस अज़म का इजहार करता हूँ कि अवामी फलाह के लिए मौजूदा हुकूमत तमाम तर तवानाइयाँ बरोकार लाएगी। मौजूदा हुकूमत माजी की तरह इस साल भी खित्ते को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन रखने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएगी। मो सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर की ज़ेर सदारत सरकारी मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी का जायजा लेने के लिए महकमा जात के सेक्रेटरीज और बायोमेट्रिक फोकल पर्सनस का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुख्तलिफ महकमा जात के मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी और इस हवाले से पेश आने वाले मसाइल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रफाकत हुसैन खान और डायरेक्टर जनरल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड काजी इनायत अली ने मुलाजमीन की बायोमेट्रिक हाजिरी, नस्बशुदा बायोमेट्रिक मशीनों की तफसील और दरपेश मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में फैसला किया गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड आजाद कश्मीर के तीनों डिवीजन की सतह पर बायोमेट्रिक हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए तरबियत फराहम करेगा। जिन महकमा जात के पास लैपटॉप और कंप्यूटर मौजूद नहीं, IT बोर्ड उन्हें कंप्यूटर फराहम करने का बंदोबस्त करेगा। सेक्रेटरीज को बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर के हवाले से डैशबोर्ड की इब्तिदाई तरबियत दी जाएगी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोस्ट सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार अहमद नूर ने कहा कि तमाम महकमा जात में बायोमेट्रिक हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। मुस्तकबिल में मुलाजमीन की तनख्वाहों और तरक्याबियों को बायोमेट्रिक हाजिरी से मशरूत किया जाएगा। तमाम सेक्रेटरीज बायोमेट्रिक के हवाले से दरपेश मसाइल को तहरीरी तौर पर साथ लेकर आए ताकि इनका हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि 1 माह के बाद बायोमेट्रिक हाजिरी का जायजा लेने के लिए दोबारा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार मीर अकबर खान ने पाकिस्तान इदारा शुमारियात के ताउन से आज़ाद कश्मीर में 7वीं डिजिटल ज़राअत शुमारी 2024 के फील्ड ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया। डायरेक्टर पाकिस्तान इदारा शुमारियात मोहम्मद सुहेब ने इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी वजीर बराए ज़राअत और लाइव स्टॉक सरदार मीर अकबर खान और दीगर मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए 7वें डिजिटल ज़राअत शुमारी के मकासद, आज़ाद कश्मीर में ज़राई इजनास के मंजरनामे, 7वें डिजिटल ज़राअत शुमारी के फील्ड ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल टूल्स, GIS टेक्नोलॉजी और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सरदार मीर अकबर खान ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सही अदादोशुमार किसी भी शोबे की तरक्की की बुनियाद है। ज़राई इजनास और लाइव स्टॉक के सही अदादोशुमार हुकूमत को बेहतर मनसूबाबंदी करने में मदद फराहम करते हैं। हम पुरुम्मीद हैं कि 7वें डिजिटल ज़राई मरदमशुमारी आज़ाद कश्मीर में ज़राअत के शोबे को मजबूत बनाने के लिए दरकार जदीद और दुरुस्त मालूमात फराहम करेगी और मैशत की बेहतरी के लिए पेशबंदी करने में मददगार साबित होगी। आज़ाद कश्मीर में ज़राअत और लाइव स्टॉक का बेपनाह पोटेंशियल मौजूद है। मकामी पैदावार को बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। आवाम को ज़राई और लाइव स्टॉक अजनास की पैदावार बढ़ाने की जानिब राग़िब करने के लिए मुनासिब कानून साजी समेत ज़राई ज़मीनों पर तामीरात पर पाबंदी लगाने पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर बराए तवानाई और आबी वसाइल आज़ाद कश्मीर चौधरी अरशद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 15 माह में आवाम की तामीर और तरक्की और खुशहाली के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स लाए हैं। बेरोजगारी के खात्मे और शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत इकदामात उठा रही है। 2025 तामीर और तरक्की का साल साबित होगा।
वज़ीर तवानाई चौधरी अरशद हुसैन ने नए साल के आगाज़ पर अपने पैगाम में कहा है कि अल्लाह साल 2025 मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी का साल हो। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप से हुकूमत भरपूर जिद्दोजहद जारी रखेगी। गुज़श्ता साल की निस्बत मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, करप्शन और बदउनवानी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। साल 2025 में नए प्रोजेक्ट्स शुरू करके आवाम को नए साल का तोहफा देंगे। उन्होंने दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह ताला नए साल में हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए और साल 2025 हमारे लिए खैर और आफियत का साल हो। वज़ीर बराए स्मॉल इंडस्ट्रीज ट्रैवल एंड ट्रेड अथॉरिटी प्रोफेसर तकदीस गिलानी का UN पॉपुलेशन फंड के ज़रिए तमाम यूथ पॉलिसी एंड एडवोकेसी डायलॉग के उन्वान से मुनक्किदा सेमिनार से खिताब। कहा कि यूथ हमारा मुस्तकबिल है, यूथ की पॉलिसी साजी के अमल में शमूलियत वक्त की ज़रूरत है। नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए उन्हें कारोबार के मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। सेमिनार में चेयरमैन टोयोटा चौधरी मोहम्मद फरीद, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स यूथ एंड कल्चर राशिद हनीफ, शोबा सोशल साइंसेज आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नदीम बुखारी, डायरेक्टर जनरल सयाहत चौधरी मेहरबान, डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर राजा शर्जील सईद खान, डायरेक्टर वुमेन डेवलपमेंट इकरामुल हक के अलावा मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन और यूथ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर तकदीस गिलानी ने कहा कि यूथ और ख़वातीन को मरकजी धारे में शामिल करने के लिए प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूथ हमारे माशरे का अहम हिस्सा है। आने वाले दिनों में उन्होंने ही मुल्क की बागडोर संभालनी है। हुकूमत यूथ के लिए खसूसी प्रोग्राम शुरू करेगी ताकि वो अपने पांव पर खड़े हो सकें। सेक्रेटेरिएट तालीम स्कूल्स की जानिब से सेक्रेटरी तालीम स्कूल्स रज़ाक अहमद नदीम की रिटायरमेंट के सिलसिले में मुजफ्फराबाद के निजी होटल में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत वज़ीर तालीम स्कूल्स दीवान अली खान चुगताई ने की, जबकि सेक्रेटरी तालीम स्कूल्स रज़ाक अहमद नदीम तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के मकामी होटल में सेक्रेटरी तालीम स्कूल्स की सर्विस के आखिरी दिन के मौके पर रिटायरमेंट के सिलसिले में शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी रज़ाक अहमद नदीम थे, जबकि तकरीब की सदारत वज़ीर तालीम स्कूल्स दीवान अली खान चुगताई ने की। वज़ीर तालीम स्कूल्स दीवान अली खान चुगताई ने खिताब करते हुए कहा कि सेक्रेटरी तालीम रज़ाक नदीम ने ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी, जिन्हें मुद्दतों याद रखा जाएगा। इनकी खिदमत की वजह से आज महकमा तालीम शानदार कारकर्दगी दिखा रहा है। वज़ीर तालीम ने अपने खिताब के दौरान जबरदस्त अल्फाज में सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन रज़ाक अहमद नदीम की खिदमत को सराहा और इनके दौर में किए गए तारीखी इक़दाम से सबको रोशनास करवाया और टीम वर्क के तौर पर बेहतरीन खिदमत पर इनका शुक्रिया अदा किया। इलावाजी हालिया दिनों में रिटायर होने वाले नाज़िम आला सैयद तालिब शाह साहब की खिदमत को भी सराहा, इनकी खिदमत को भी काबिल तकलीद कहा। तकरीब के इख्तिताम पर सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन रज़ाक अहमद नदीम ने अलविदाई खिताब में तकरीब के इंतजामात को सराहा और वज़ीर तालीम की जानिब से खसूसी इज्जत अफजाई पर इनका शुक्रिया अदा किया और हमेशा हर मामलात पर एतमाद पर इनका खसूसी शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरी तालीम स्कूल्स रज़ाक अहमद नदीम ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की जानिब से भरपूर एतमाद पर इनका खसूसी शुक्रिया अदा किया। सेक्रेटरी तालीम ने अपने दौर में मयार तालीम की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात को वज़ीर तालीम दीवान अली खान चुगताई की ऑनरशिप देते हुए टीम वर्क का नतीजा करार दिया। इस तमाम तर कारकर्दगी और इज्जत अफजाई पर अल्लाह के खसूसी करम पर शुक्रिया अदा किया और तमाम मुंसलिका महकमा जात और पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जिन इदारों ने मुश्तरका तौर पर इनके एजाज में तकरीबात का इनकाद किया, इनका खसूसी शुक्रिया अदा किया और सर्विस के दौरान इंतहाई अहम मामलात पर और रिटायरमेंट पर तकरीबात की बेहतरीन कवरेज पर महकमा इत्तलात और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खसूसी शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर रिटायर होने वाले नाज़िम आला सैयद तालिब हुसैन शाह को रिटायरमेंट पर एजाजी सर्टिफिकेट से नवाजा। महकमा इनलैंड रेवेन्यू के साउथ जोन ने दिसंबर तक के रेवेन्यू टारगेट को बड़े मार्जिन से अबूर कर लिया। माली साल 2024-25 में माह दिसंबर 2024 तक दिए गए टारगेट से मुबलिक 3 अरब 50 करोड़ रुपए जायद वसूल कर लिए। महकमा इनलैंड रेवेन्यू आज़ाद जम्मू कश्मीर के साउथ जोन ने माली साल 2024-25 में माह दिसंबर 2024 के ख़त्म पर मुख्तस शुदा टारगेट से मुबल्लिग 3 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद रेवेन्यू इकट्ठा करते हुए तारीख साज कामयाबी हासिल कर ली। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू साउथ जोन सैयद अंसर अली के मुताबिक महकमा इनलैंड रेवेन्यू के साउथ जोन ने मौसर हिकमत अमली की बदौलत और कानूनी ज़वाबित को पूरा करते हुए न सिर्फ दिए गए हदफ को बतरीक एहसन अबूर किया, बल्कि मुबल्लिग 3 अरब 50 करोड़ रुपए के नुमाया फर्क से रेवेन्यू में खातिर ख्वाह इजाफे को भी यकीनी बनाया। इदादो शुमार के मुताबिक महकमा इनलैंड
لینڈ ریونیو کے ساؤتھ زون کے لیے رواں مالی سال 2024-25 کے لیے انکم ٹیکس، سیلز ٹیکس، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، تعلیمی سیس اور دیگر مدات میں کل مبلغ 63 ارب 35 کروڑ روپے کا سالانہ ٹارگٹ تفویض کیا گیا اور ماہ دسمبر 2024 تک کا ششماہی ٹارگٹ مبلغ 25 ارب 34 کروڑ روپے مقرر تھا، جس کے مقابلے میں دسمبر 2024 کے اختتام تک ان لینڈ ریونیو ساؤتھ زون کی جانب سے کل مبلغ 28 ارب 50 کروڑ روپے ریونیو وصول کیا گیا، جو کہ دیے گئے ٹارگٹ سے 12% شرح اضافے کے ساتھ مبلغ 3 ارب 50 کروڑ روپے زائد ہے۔ کمشنر میرپور ڈویژن چودھری مختار حسین کی زیر صدارت ضلعی انتظامیہ منگلہ ڈیم فش کنٹریکٹر اور مچھلی فروشوں کا اجلاس منعقد ہوا۔ کمشنر نے منگلہ ڈیم کی تازہ مچھلی کے اسلام گڑھ، چکسواری، ڈڈیال سمیت بھمبر اور کوٹلی میں سیل پوائنٹ بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ منگلہ ڈیم کی تازہ مچھلی کی فروخت کے لیے میرپور میں ایک اور سیل پوائنٹ بنایا جائے، جبکہ ضلع بھمبر اور کوٹلی سمیت اسلام گڑھ، چکسواری اور ڈڈیال میں سیل پوائنٹ مناسب جگہ پر بنائے جائیں تاکہ لوگوں کو منگلہ ڈیم کی اصل مچھلی مناسب مقدار میں اور مقررہ نرخوں کے مطابق دستیاب ہو سکے۔ اس طرح مختلف اقسام کی مچھلیوں کے ریٹ بھی ریوائز کیے جائیں اور ان پر عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ کمشنر نے میرپور، اسلام گڑھ، چکسواری، ڈڈیال، کوٹلی اور بھمبر میں منگلہ ڈیم کی تازہ مچھلی فراہمی کے لیے کانٹریکٹر کو ہدایات دے دی ہیں کہ وہ میرپور شہر میں منگلہ ڈیم کی تازہ مچھلی کا ایک اور سیل پوائنٹ بنائیں تاکہ لوگوں کو منگلہ ڈیم کی تازہ مچھلی دستیاب ہو سکے، جبکہ مچھلی کے نرخ ناموں کا بھی اثر نو جائزہ لیا جائے۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بان۔